गया है। अब हम ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो आज का है वो है त्रिगारता। ठीक है, अदम्बराज हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेज जो हम पढ़ रहे हैं, जनपदा पढ़ रहा है उस टाइम का, वो है आपका त्रिगारता। तो त्रिगारता जो है वो किसको बोला जाता है? जो आजकल का कांगड़ा वाला एरिया है, मॉडर्न डे कांगड़ा है, हाँ, इसको त्रिगारता बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि इसकी एग्जिस्टेंस, ये कब मतलब माना गया है कि ये कब बना, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, 8th से 5th सेंचुरी बीसी के आसपास। ठीक है, जैसे आप बिफोर क्राइस्ट, और आपको बताया भी होगा सर ने बीसी और एसी का डिफरेंस ना, कि एसी तो ऐसे 1 2 3 ऐसे चलता है, लेकिन जो बीसी आता है ऊपर से ये उल्टा आता है, 8 7 6, है ना। तो 8th से 5th सेंचुरी बीसी के बीच में आपका त्रिगारता बना है। और पाणिनि ने इसको अयुद्धा जीविस बोला है। ठीक है, पाणिनि ने त्रिगारताओं के लोगों को अयुद्धा जीविस बोला है, मतलब ये लोग लड़ाई करने में वॉरियर माना गया है इनको, कि ये लड़ाई करने में बड़े वो होते थे, पावरफुल होते थे। ठीक है, अयुद्ध जीविस, ये याद रखना कि अयुद्ध जीविस किसको बोला गया है? त्रिगारता ने। किसको पाणिनि ने किसको बोला है अयुद्ध जीविस? आपके त्रिगारता को। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? आपके सुशर्म चंद। हाँ, ये याद रखना। हाँ, आप क्योंकि सबके आएंगे आपको ना आगे जनपदास के, फिर कंफ्यूज होते हैं। तो त्रिगारता के जो फाउंडर थे वो थे सुशर्म चंद। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आई है कि ये जो सुशर्म चंद थे, इन्होंने क्या किया था? महाभारत में जो लड़ाई हुई थी कौरवास और पांडवास की, तो इन्होंने कौरवास को हेल्प किया था। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोरी दी हुई है कि कौरवास और पांडवास की लड़ाई में क्या हुआ था। जो पांडवास थे ना, उनको एक किंगडम था मत्स्य का। ये मत्स्य किंगडम ना, आप जब 16 महाजनपदास पढ़ोगे ना, जब आपको सर पढ़ाएंगे अशोका मौर्य के साथ साथ 16 जनपद महाजनपदास थे, उनमें से एक मत्स्य था। ठीक है, तो मत्स्य का एक राजा था जिसका नाम था विराट। तो उस विराट नाम के राजा ने पांडवास को क्या किया था? रिफ्यूज दिया था, मतलब लड़ाई में पांडवास को जगह दी थी रहने के लिए। ठीक है, इसलिए कौरवों ने क्या कर दिया था? लड़ाई, अटैक कर दिया था किसको? मत्स्य के किंग को। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कौरवास जो उस टाइम पे थे, उन हेल्प किसने की थी कौरवास की? त्रिगारता ने। राजा का नाम था सुशर्मचंद। हाँ, ठीक है, तो कौरवास और पांडवास में जो लड़ाई हुई थी, उसमें पांडवास को किंग ऑफ मत्स्य, जिसका नाम था, राजा का नाम विराट, उनको पांडवास ने अपने रहने के लिए जगह दी थी, उन्होंने पांडवास को जगह दी थी। अब यहां से ये बात पता चलती है कि हमने पढ़ा है महाजनपदास 16, तो ये किंग ऑफ मत्स्य मतलब किसके पास, मतलब जो हमारा त्रिगारता है वो उसके आसपास था मत्स्य। ठीक है, मतलब उस टाइम की बात है ये। तो यहां से पता चलता है हिस्ट्री में कि त्रिगारता इस टाइम के आसपास जो है ये आपकी एग्जिस्टेंस में आई होगी। हमने पढ़ा ना हिस्ट्री आपके बारे में, आपको कहां कहां से पता चलता है। तो ये जो स्टोरी है इसमें हमारे को ये पता चला है कि जो किंग मत्स्य वाला किंगडम था, ये त्रिगारता के साथ मिलता जुलता था, मतलब जब त्रिगारता एग्जिस्टेंस में था उसके साथ मत्स्य वाला किंगडम भी था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है कि त्रिगारता और मत्स्य जो होंगे नेबर्स होंगे। और ये मत्स्य का किंगडम पता आजकल का है? राजस्थान वाला एरिया है ना, जो जब आप पढ़ोगे, जब आपको एंशियंट हिस्ट्री में सर कवर कराएंगे तो ऐसे ही है ये लाइन में ना, जहां गंगा आपका गंगा रिवर है उसके आले दाले आपके यहाँ पे महाजनपदास है। तो मत्स्य यहाँ राजस्थान के एरिया पे है। क्लियर? तो जो राजस्थान का एरिया है उस टाइम पे वहां पे मत्स्य किंगडम हुआ करता था। तो आपका यहाँ हो गया त्रिगारता हिमाचल में, पंजाब और जलंधर। अभी मैं बताऊंगी आपको कि जो त्रिगारता है उसको वो क्या था, वो कांगड़ा वाला ही एरिया था। पहले पता है ना आपको, कांगड़ा जो पंजाब का पार्ट था, है ना। हाँ, तो जो कांगड़ा हिल्स वाला पार्ट था उसको बोलते थे आपका त्रिगारता, और जो प्लेन्स वाला पार्ट आता था तो उसको बोलते थे जलंधरा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाला पार्ट आपका जैसे त्रिगारता हो गया, एंड यहाँ पे राजस्थान वेस्ट में जो था मत्स्य किंगडम था। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि क्या किया इन्होंने, क्या कर दिया, पांडवास को रेफ्यूज दे दिया था, जिसकी वजह से आपके कौरवास को की हेल्प किसने की थी? आपके सुशर्म चंद ने। क्लियर? हाँ, ठीक है, तो मेंशन्ड इन ऑफ त्रिगारता। अब हमने जैसे अदम्बराज में पढ़ा कि अदम्बराज के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन था, वैसी
त्रिगार्ता का जो मेंशन है वो महाभारता में भी है, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा ना ये कौरवास और पांडवास की लड़ाई तो महाभारत में तो होएगा ही। फिर बृहद संहिता में भी है, औदंबराज में भी हमने पढ़ा था कि बृहद संहिता में मेंशन्ड है। तो ये याद रखना कौन कौन से उसमें मेंशन्ड है, कौन से में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इनको क्लोजली कनेक्ट भी किया जाता है युद्धेया से। ये भी ऐसे वो मत करना, आप जब आप पढ़ोगे सर आपको पढ़ाएंगे, ये ना ट्राइब्स है, ये एक एंशिएंट मिलिट्री कॉन्फेडरेशन थी योद्धेयास, क्योंकि अशोका के आसपास ही थी। तो ये वही है, जैसे आप मत्स्या देखा आपने, तो एक तो हमने पढ़ा कि मत्स्या इसका नेबर्स थे, और यहाँ पे योद्ध्यास ये ट्राइब्स थी, जो लड़ाई करने वाली ट्राइब्स होती है, एंशिएंट मिलिट्री यूनिट्स थी, तो ये उसके साथ भी कनेक्ट की जाती है। यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि योद्ध्यास क्या है, एक एंशिएंट मिलिट्री कॉन्फेडरेशन है, मतलब एक झुंड है जो कि कहाँ पे है, सप्त सिंधु नदी के ईस्ट में है, जो आजकल आपका हरियाणा और राजस्थान है, यहाँ पे एविडेंस मिली है इसकी। तो मतलब आपने इतना ज्यादा याद नहीं करना, बस ये याद करना है कि ये किस किस से कनेक्ट किया जाता है, आपका मत्स्य किंगडम से और योद्ध्या से। ये योद्ध्यास आपको सर एंशिएंट मेडिवल में पढ़ाएंगे, क्लियर। और मैंने यहाँ पे साइड में ये भी मेंशन कर दिया कि मौर्यास का पीरियड था 321 बीसी से आपका 185, मतलब 3 सेंचुरी बीसी और 1 सेंचुरी बीसी के बीच में कौन थे, मौर्यास। तो यहीं से हमारे को पता चलता है, हमने पढ़ा ना त्रिगार्ता की, त्रिगार्ता एग्जिस्टेंस में कब आया था, 8 से 5 सेंचुरी बीसी में, है ना। तो बीच में यहाँ पे मौर्यास, अब 3 सेंचुरी में मौर्यास आ गया, मतलब त्रिगार्ता जो था वो मौर्यास के टाइम पे भी था, क्लियर। कंटेम्पररी चल रहे थे, हाँ, उधर न्यू दिल्ली उस साइड पे आपके मौर्यास रूल कर रहे थे, और आपके हिमाचल में त्रिगार्ता में सुशर्मचंद वगैरह इनकी वो चली हुई थी, क्लियर। अब जब हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे आप लाइन में पढ़ोगे कि कौन से राजा के टाइम पे कौन सा क्या था। तो यहाँ पे बस ये हिस्ट्री में थोड़ा सा ब्रीफ में दे रखा है, तो बस आपको ट्राइब्स और इनके बारे में, जनपदास के बारे में मेंशन हो जाए। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम में आ चुकी है कि विष्णु पुराण में कपल किया जाता है, मतलब इन दोनों को जोड़ा जाता है, किसको, कुल्लूटा और औदंबरास को। ये कुल्लूटा कुल्लू है, ठीक है, कुल्लूटा बोलते थे उस टाइम जनपदा। तो औदंबरास को आपके किसके साथ जोड़ा जाता है, कुल्लूटा के साथ। किसमें जोड़ा है, विष्णु पुराण में। अब यहां से एक और चीज आ गई कि औदंबरास का कहां पे मेंशन है, विष्णु पुराण में भी है। हमने एक और पुराण पढ़ा था, किसमें मेंशन था, औदंबरास का एक और पुराण में पढ़ा था हमने, जहां पे औदंबरास का मेंशन है, कौन सा था वो, औदंबरास का हमने मेंशन पढ़ा था। कौन कौन से, एक एक तो हमने पढ़ा ना अभी विष्णु पुराण में मेंशन है, एक हमने और पुराण में पढ़ा था कल, मार्कंडेय पुराण। प्रेजुलेस्की ने नहीं बोला था कि साउदर्न औदंबरास है ये, मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में। यार ये अभी तो जब हम रिवीजन कर रहे थे हमने पढ़ा नहीं था अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे ऐसे पता ही नहीं चल रहा। हाँ ये देखो, मन लिखा है ना, मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता, अकॉर्डिंग टू प्रेजिलेस्की मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में इनको साउदर्न औदंबरास बोल रहा है। तब यहाँ पे एक और चीज यहीं पे ऐड कर लो कि औदंबरास को विष्णु पुराण में भी मेंशन्ड है, वहां पे औदंबरास को किसके साथ जोड़ा गया है, आपके कुल्लू के लोगों, कुल्लूटा, कुल्लू के पास। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना औदंबरास नूरपुर वाला एरिया, पठानकोट वाला एरिया, तो कांगड़ा के साथ इधर को कुल्लू भी तो लगता है ना। तो ऐसे याद कर लो कि वहां पे कौन से पुराण में कुल्लूटा को औदंबरास के साथ कपल किया गया है, वो है आपका विष्णु पुराण। ये एज इट इज स्टेटमेंट आ रखी है, इसीलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो हिस्टोरिकल मेंशन था त्रिगार्ता का, त्रिगार्ता के बारे में सबसे पहले जो हिस्टोरिकल मेंशन था वो पाणिनि ने बताया था, ठीक है। फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन जो त्रिगार्ता का किया था वो किसने किया था, आपका पाणिनि ने। और उसने इसको क्या बोला था, त्रिगार्ता षष्ठास, त्रिगार्ता षष्ठास। इसका मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट, 6
स्टेट्स को जोड़ के जो है वो आपका त्रिगार्ता बना है। किसने बोला था? पाणिनि ने। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल मेंशन था त्रिगार्ता का वो किसने किया था? पाणिनि ने। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुकी है, एचएएस में भी आ चुकी है, एलाइड में भी आ चुकी है। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं है, बट अगर किसी को याद रखना है कि वो 6 कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स कौन कौन थे, वो ये दे रखे हैं, बस याद कर लो कि इनके बारे में बताया, मेंशन किसने किया था? कशिक। कशिक ने इनके बारे में मेंशन किया था। अब मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। कौंदो प्रथा, जानकी, क्रौशक्ति, जलमनी, दंडकी और ब्रह्मागुप्ता, ये जो 6 स्टेट्स पाणिनि ने मेंशन किया उसके कुछ मेंबर्स के नाम है, अलग अलग 6 मेंबर्स के नाम है। क्लियर? याद करनी होगी ऐसे, अगर बार बार रिवाइज करोगे लर्न हो जाए तो बढ़िया है, वरना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बस याद कर लो मेंशन किसने किया था? कशिक। ठीक है। अब मैंने आपको औदंबर्स में भी बताया था कि औदंबर्स जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट कब बने थे आपके? हाँ, तो त्रिगार्ता भी जो थी वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना। इंडिपेंडेंट रिपब्लिक थी 2nd सेंचुरी बीसी में। रिपब्लिक थी 2nd सेंचुरी बीसी में। और ये पता कहां से चलता है? एक क्वाइन मिला था जिसपे लेजेंड था त्राकटा जनपदा। लेजेंड का नाम था, जो क्वाइन मिला, क्वाइन पे जो बंदे का नाम था वो था त्राकता जनपदा सा। जनपदा ही याद कर लो, त्राकदा जनपदा। इस क्वाइन से पता चलता है कि 2nd सेंचुरी बीसी में जो त्रिगार्था थी वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गई थी। क्लियर? और इसकी स्क्रिप्ट क्या थी आपकी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्या थी? ये याद कर लो, हाँ ये याद कर लो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो आपकी त्रिगार्ता जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी में आपकी एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनी। और ये हमारे को कहां से पता चलता है? हमारे को एक कॉइन मिला जो कि जिसपे त्रिकाता जनपदा के बारे में बताया गया है, और उसकी स्क्रिप्ट क्या है आपकी? ब्राह्मी। और क्वाइन की शेप कैसी है? अब औरों में तो दे नहीं रखा, तो जहां दे रखा है वो एज इट इज उठा के डाल सकते हैं। तो यहाँ के त्रिगार्ता की जो शेपें थी क्वाइंस की, वो कैसी थी आपकी? स्क्वायर। ठीक है। हम्म, ये याद कर लो। और ये थोड़ा मैं फैक्चुअल क्या है, अब जब आप सारे इकट्ठे करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया रहेगा। हम रोज रोज पहले 10-10 मिनट रिवाइज करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और खुद भी ऐसे ना बीच बीच में किताब खोल के देख लेना। अब जैसे हमने पढ़ा भी कि कहाँ कहाँ किस किस का मेंशन था, अब मेरे को औदम्बरास का एक बार रिपीट करो कि कहाँ कहाँ औदम्बरास का मेंशन था। हाँ, मार्कंड, विष्णु पुराण में था। हाँ, वृत्ति और पाणिनि की गणा पथा में। ठीक है। हम्म। और और हमने हाँ, त्रिगार्ता के भी पढ़ा। त्रिगार्ता का कहाँ कहाँ मेंशन था? हाँ, महाभारत और बृहद संहिता, है ना? नहीं, विष्णु पुराण में मैम वो ना एडिशनल वहां पे डाल दिया है, विष्णु पुराण वाला औदम्बरास का कुलूटास के साथ कपल किया गया है। त्रिगार्ता का रिलेशन नहीं है वहां पे। ठीक है। हाँ, विष्णु पुराण में कपल किया गया है कुलूटा को औदम्बरास के साथ, ये लाइन तो रट लो। क्लियर? तो अब जो है नेक्स्ट है हमारी कुलूटा। कुलूटा से ये आपको ऐसे समझ आ गया होगा कि ये कुल्लू, कुल्लू पहले से ये एक जनपदा था, तो कुल्लू को पहले कुलूटा बोलते थे। ठीक है, कुलूटा जनपदा जब था तो इसको कुलूटा बोला गया है। और देखो यहाँ पे, देखो अब देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि सॉरी, हमने पढ़ा विष्णु पुराण में कपल किया गया है कुलूटा और औदम्बरास को। तो मतलब औदम्बरास और कुलूटास का मेंशन पक्का पक्का विष्णु पुराण में तो है ना? दोनों के बारे में बताया। तो कुलूटा में भी आपका विष्णु पुराण तो आ गया। अब महाभारत भी है। ठीक है, रामायण भी मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, हमने जितने भी अभी दो पढ़े त्रिगार्ता और आपका औदम्बरास, वहां पे महाभारत था। यहाँ पे कुलूटा बोला गया है कि रामायण भी मेंशन है, रामायण में हमारी मेंशन है ये। ठीक है। और बृहद संहिता, मार्कंडेय, तो ये तो अभी तक तीनों में आया ही आया है। क्लियर? तो यहाँ पे एडिशनल कौन सा ऐड हुआ हमारा? रामायण। तो
कुल्लू के बारे में मेंशन्ड है आपके रामायण में। ये जब हम द पीपल पढ़ेंगे ना, जब हम ट्राइब्स वाला पढ़ेंगे, तो वहां पे ये क्लियर दे रखा है कि कहाँ पे किस किस के बारे में मेंशन्ड है और किस किस के बारे में मेंशन्ड नहीं है। वहां पे शायद से मेरे को जहां तक याद आ रहा है, वहां पे ये लिख रखा है कुलूटा ट्राइब में कि कुलूटा के बारे में ऋग्वेदा में मेंशन नहीं है। अभी मैं ऐसे थोड़ा सा कर रही हूँ, शायद से ये गलत स्टेटमेंट भी हो सकती है मेरी, पर ऐसे ऐसे वहां पे दे रखा है कि यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे नहीं है। तो ये याद करने बहुत जरूरी है। अब कुलूटा जो है वो ऐसे तो कुल्लू आप समझ रहे होगे कुल्लू, लेकिन यहाँ पे किसी ने बोल दिया था कि कुलूटा जो है वो दो दो जगहों कुछ कुछ एरिया को जोड़ के बना है। एक तो कुल्लू और ओदम्बरास जो था ना उनका भी थोड़ा पार्ट, मतलब नूरपुर और पठानकोट का थोड़ा पार्ट कुल्लूटा प्लस ओदम्बरा को जोड़ के आपका बना है टेरिटरी कुल्लूटा। जो कुलूटा है वो दो लोगों की टेरिटरीज जोड़ के बना है, लोग इन द सेंस कुलूटास अलग से और ओदम्बरास अलग से। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना कि ओदम्बरास को इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई वो आपकी 2nd सेंचुरी बीसी में। इसका मतलब ये है कि पहले वो ज्वाइंट थे कुलूटास और ओदम्बरास, बाद में ओदम्बरास को लगा कि नहीं अब नहीं, हम किसी और के साथ राज करना चाहते, अब हम अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। क्लियर? हम्म। तो एंशिएंट कैपिटल वाज नगर। तो कुल्लूटा की एंशिएंट कैपिटल क्या है आपकी? हाँ, कि एंशिएंट कैपिटल वाज नगर। और ये जो नाम मेंशन्ड है नगर का, वो कहाँ पे आपका? कटरियादी गंगा। कटरियादी गंगा, ये भी किसी ने लिखी है? पनीनी ने। ठीक है, कुल्लू की जो एंशिएंट कैपिटल थी वो नगर थी, और ये कहाँ पे लिख रखा है? कटरियादी गंगा, जो किसने लिखी है? पाणिनि ने। अब पाणिनि की तीनों बुक्स रिवाइज कर लो। पाणिनि की तीनों बुक्स कौन कौन सी थी? अष्टाध्यायी, गणापथा, अब ये तीसरी आ गई कटरयादी गंगा। अब मेरे को ये बताओ, नगर हमने पासेस में पढ़ा था, नगर को मलाना विलेज से कनेक्ट कौन सा पास करता है? करो करो याद, ट्रिक करो याद। कौन? हमने जो ट्रिक की थी उसमें लेडी का नाम क्या रखा था हमने? यहीं से पता चल जाएगा मेरे को पासेस कितने रिवाइज किए हैं। कौन फंसी थी कुल्लू के जंगलों में? हाँ, तो कौन सा था? चंद्रखानी पास। यार मैंने तो ना इतने उससे ट्रिक के कराई थी ना कि बस ऐसे याद आ जाए ऐसे। ठीक है, चंद्रा, हाँ चंद्रखानी पास जो नगर है उसको वो मनाला विलेज से कौन से पास से कनेक्ट है आपका? चंद्रखानी पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है लाइन, विशाखा दत्ता। हमने पढ़ा था कि विशाखा दत्ता ने कौन सी बुक लिखी थी? एक और लिखी थी। हाँ, दो बताई थी मैंने आपको जब हमने लिटरेरी सोर्स पढ़ा था। दूसरी कौन सी थी? बताओ बताओ जल्दी सोचो। वही पूछ रही हूँ, एक तो कर ही जा रहे हो, वो तो बता दी। दूसरी बताओ। हाँ, देवीचंद्र गुप्तम। ठीक है, विशाखा दत्ता ने ये लिखी थी, और जो विशाखा दत्ता ने मुद्राक्षा लिखी थी उसमें इन्होंने कुल्लू को एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बताया था। अब हमने ऊपर पढ़ा ना कि कुल्लू जो है वो दो से मिलके बनी हुई है, कुलूटास और ओदम्बरास। लेकिन इन्होंने इन्होंने विशाखा दत्ता जी ने क्या बोला कि नहीं, ये पहले से ही एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी है, पहले से ही अलग थी, ये किसी से मिलजुल के नहीं बनी है। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी, ये वाला जो नेक्स्ट लाइन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुल्लू में जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन्स मिले थे वो किसने इशू किए थे आपके? राजा का नाम क्या था? वीरायश। हाँ, और कौन सी सेंचुरी में मिले थे? वन, हाँ 1 सेंचुरी एडी, तो उसका मतलब यही हुआ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट एडी यही हुआ। फर्स्ट एडी आ जाएगा तब भी सही, ये भी यही सही। तो जो सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड मिले हैं कुलूटा के, वो हमारे को कहाँ से मिले हैं? कॉइन से। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट चेंज होगी, वहां पे हमने पढ़ा था सबसे अर्लीस्ट कॉइन किसके टाइम पे मिले हैं, यहाँ पे आ गया कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो सबसे पहला पता चला है, जो वो कॉइन के थ्रू पता चला है, जो किसने इशू किए थे, राजा का नाम था आपका
वीरायश, ठीक है। और ये क्वाइन याद रखना, ये क्वाइन था आपका कॉपर का। इसको यहां भी ऐड कर लो और जहां पे आपने स्टार्टिंग में इंस्क्रिप्शन वाला टॉपिक में लिखा था वहां पे भी ऐड कर लो। जितना ज्यादा रिवाइज कर, जहां पे ना आपको स्टेटमेंट दिखेगी कोई ना कोई किसी से मिलजुल रही है, तो जैसे आप रिवाइज करते रहोगे आपको पिछला कुछ याद आता रहेगा, वहीं पे ऐड ऑन करते रहना। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा रिवाइज होता रहेगा। वहां पे भी ऐड कर लो कि जो कॉइन था वो कौन सा था, कॉपर का। अब कॉपर के कॉइन्स जो थे वो कुल्लू के जो ये कुल्लू का जनपद है, यहाँ पे कॉपर के कॉइन्स क्यों होते थे? क्योंकि यहाँ पे कॉपर ही होगा, है ना, कॉपर की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। अब नहीं, कुछ अमीर लोग हैं वो तो जैसे जनपदा कोई हो गया तो उन्होंने तो ट्रेडिंग करके मंगवा लिया, है ना। अब किसी के पास अवेलेबिलिटी, उनके एरिया में कॉपर होता था तो उसी के कॉइन बना देते थे। तो कॉपर कॉइन वहां पे इसलिए थे क्योंकि वहां पे कॉपर था, ठीक है, अवेलेबिलिटी थी। अब इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत फॉर्म, तो उस पे क्या है, संस्कृत फॉर्म में है। उसमें लिख रखा है कि रिवर्स में कौन सी स्क्रिप्ट लिख रखी है, प्राकृत और खरोष्टी। यहाँ पे देख लो, प्राकृत और खरोष्टी। और हमने अदम्बराज में पढ़ी थी कौन कौन सी स्क्रिप्ट थी, कौन सी? हाँ, ब्रह्मी और खरोष्टी। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्राकृत और खरोष्टी, ठीक है। ये मैंने कूप रखा करके याद की थी, कूप रखा, कूप, प्राकृत और खरोष्टी, कूप रखा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था त्रिगार्ता का फाउंडर कौन था, हाँ। और कुल्लू का फाउंडर, कुलूटा का फाउंडर कौन है यहाँ पे, बिहगमनी, बिहगमनी, बिहंगमनी, बिहगमनी, बिहंगमनी, है ना। तो ये कहाँ से आए थे, ये आपके प्रयाग से आए थे। अब मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ना देख रखा है ऐसे क्वेश्चन, पिछले साल आ रखा है शायद से ना, कि आप जब पढ़ोगे ना ये सारा, जब आप डिस्ट्रिक्ट्स भी पढ़ोगे, वहां पे जो फर्स्ट फर्स्ट राजा है ना, वो यहाँ के ना होके कहीं और किसी और जगह से आके यहाँ पे आके बसे थे। जैसे एक मुल्तान का बसा था कोई, है ना, कोई राजस्थान साइड से आके बसा था। अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है उस टाइम पे, पर यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब इन्होंने ये भी पूछने शुरू कर दिया कि जो किंग फाउंडर थे वो कहाँ कहाँ से आके यहाँ पे सेटल्ड हुए थे। तो ये याद रखना, जो कुल्लू के फाउंडर थे बिहाग मणिपाल, वो कहाँ से आया था, आपके प्रयाग से, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि कुल्लू स्टेट जो है वो कब बनी है, गुप्ता पीरियड से पहले, प्री गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड जो आपका एडीज में आ जाता है ना, ये बीसी, ये बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। आपका कुल्लू स्टेट वाज फाउंडेड इन प्री गुप्ता पीरियड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पोस्ट गुप्ता पीरियड, इन गुप्ता पीरियड ऐसे डाल देंगे तो ये याद रखना है प्री गुप्ता पीरियड। और ये लाइन भी याद रखनी है कि जो कुल्लू के फाउंडर थे वो कहाँ से आए थे, आपके प्रयाग, ठीक है। हाँ, ये याद रखना है। हम्म, हम्म, हम्म। अब यार यही रिवाइज कर लो क्योंकि आपने आज मेरे को क्लास शिफ्ट करने को बोला था ना, मैं अभी नोट्स बनाने ही लगी थी। मेरे को ऐसा था कि जैसे ओदम्बरास के लिए कल टाइम लगा था ना, तो त्रिगार्ता और कुलूटा में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन कुलूटा छोटा था, ठीक है। तो अब मेरे को रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, आज क्लास शॉर्ट ही रखते हैं फिर, है ना। मेरे को नोट्स के वो करना पड़ेंगे। हाँ, अगर आप दोनों, मैं सर से पूछ लूंगी क्योंकि सर ने ना वो जो वहां पे टाइमिंग्स लिख रखी है वो रात 9:30 की लिखी हुई है, पर मैं सर से कंफर्म करके बता दूंगी। मैं तो तैयार हूँ क्लास लेने को, क्योंकि अगर आप अभी, अब आप ही हो क्लास में तो हम कर सकते हैं क्लास जल्दी भी, ऐसा कुछ नहीं है। जो दूसरे वो दीपांशु सर थे उनको मैंने कॉल तो की थी, अभी उन्होंने उठाई नहीं, तो आज तो वो क्लास में आए नहीं है। तो कल मैं उनको बोल दूंगी, अगर वो सुबह ही लगाने के लिए तैयार हो गए तो तीनों ही हो आप लोग तो आ जाना, कोई नहीं। एक बार मैं सर से बात कर लूंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, जैन इंस्क्रिप्शन जो थी हमने देखा था कि हमारे को हिमाचल में भी मिली है, वो दो जगह पे मिली थी, दोनों के नाम बताओ। हाँ, कांगड़ा और बैजनाथ है, दोनों कांगड़ा में ही है। तो एक कांगड़ा में मिली थी, एक बैजनाथ में मिली थी। अब ईयर भी बताओ। हाँ, इधर
1220 1200 मेरे को लगता है 1240 नहीं, 1020 तो नहीं था, 1240 था। रुको चेक करती हूँ। अगर कॉन्फिडेंट है तो बोलो कि हाँ 1240 ही था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ अभी। क्या 1240 ही था? अभी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोला था मैंने? अच्छा हाँ, वो यही, ये इसी में ऐड किया था ना हमने। ये यहाँ पे था। हाँ, ये देखो, ये था 1240। हाँ ठीक है, 1240 एडी। ठीक है। और ये याद रखना कि जो कांगड़ा में मिली है वो कौन से सेक्ट के साथ रिलेटेड थी, और आपके बैजनाथ में मिली है वो, हाँ, कांगड़ा वाली दिगंबर और बैजनाथ वाली श्वेतांबर। अब मेरे को ये बताओ, जो दिगंबर्स थे वो साउथ में आए थे फेमाइन के टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम पे, कि श्वेतांबर्स? हाँ, दिगंबर आए थे। और दिगंबर का हेड कौन था? बहुभद्रा। हाँ, बहुभद्रा की बहू डिग गई है ना, बहुभद्रा। ठीक, ठीक है। और अब यहाँ पे ये लिटरेरी सोर्सेस कर लेते हैं, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है। बाकी तो चलो हो ही गए होंगे। मेरे को तो ऐसे लगता है कि आप लोगों को क्लियर। मेरे को बताएंगे शिवाती मैम, खावंद मीर ने कौन सी बुक लिखी थी? हाँ, मीर मीर तो खावंद मीर ने कौन सी बुक लिखी थी वो बताना है। मैंने थोड़ी सी ट्रिक बताई थी, याद करो। बस वो थोड़ा सा नाम भी याद आ जाए ना। रुदाली मैम आप बताओ। हाँ, मीरसिया। मैंने आपको ऐसे कराया था ना, मीरसिया याद, मीरसिया, मीरसिया। ये ना लैंग्वेज होती है, वहां पे बोलते हैं, जैसे बड़े भाई को बोल दिया मीरसिया, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है। तो मीरसिया हबीबस सियार, हबीबस सियार ये था इसका नाम। तब सियार तो और किसी हिमाचल की बुक में मेंशन नहीं है, तो या यहीं पे है। इसलिए मैंने आपको मीरसिया ऐसे करके याद करवाया था। मैम याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मौसिर उल उमरा, ये तो शिवाती मैम बताएंगे। मौसिर उल उमरा ये किसने लिखी है? ट्रिक भी बता दो, ट्रिक से याद आ जाएगा, मैंने ट्रिक कराई थी। हाँ 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 हाँ, तो क्या हुआ? शहनवाज खान। ठीक है, शहनाज की मौसी की उम्र होगी, शहनवाज खान। ठीक है। वाकियत ए मुश्ताक। हम्म राजी गुल्ला मुश्ताक। ठीक है। पनीनी की हमने दो पढ़ी, अभी मैंने तीसरी कही। चलो तीनों बताओ। हाँ, और अभी जो कराई उसका नाम बताओ। पाणिनि की अष्टाध्यायी, और दूसरी गणपता, और तीसरी अभी जो कराई। हाँ हाँ, कत्रेयादि गंगा, कत्रेयादि गंगा। और कत्रेयादि गंगा में क्या, किस चीज के बारे में मेंशन किया है पाणिनि ने? हाँ, एंशंट, जो की आपकी कुलूटा की एंशंट कैपिटल है नगर, उसके बारे में पाणिनि की कत्रेयादि गंगा में मेंशन है। कत्रेयादि गंगा याद रखना है। मोहसिन फानी, इसकी ट्रिक ये टफ था, मैंने ट्रिक से कराया था याद। मोहसिन फानी क्या ट्रिक थी? पहले तो ट्रिक बताओ। हाँ, पाकिस्तान से मोहन को हाँ, तो दबिस्ताने, हाँ, दबिस्ताने मजाहिब। ठीक है, ऐसे ही करना है याद। अगर कोई और सब्जेक्ट भी है ना, उसमें भी आपको ऐसे लगता है, बाकी तो चलो मैं नहीं करवाऊंगी, पर अगर आपको लगता है कि जहां पे आप ट्रिक्स के थ्रू, एंशंट, मेडिवियल, मॉडर्न, और ये होगी आपकी, ये तो ऐसी है ना कि ट्रिक्स के थ्रू याद करोगे, बढ़िया से याद होता है, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, वरना मुश्किल हो जाता है ये बहुत सारे याद करने। अच्छा ठीक है। अब पहले मेरे को बताएंगे
पहले पांच, पांच जो पहले पांच, यहाँ पे 10 11 आएंगे, 11 ट्रैवलर्स है आपके। तो पहले पांच जो क्रोनोलॉजी में आए हैं वो बताएंगे शिवाती मैम, उसके बाद वाले बताएंगे रुदाली मैम। ट्रिक भी बतानी है और साथ में आपके नाम भी बताने हैं। मैं इसको अरेंज करती हूँ। हाँ ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका फिंच, सेकंड पे ठीक है, हैव नॉट। हाँ फोस्टर आपका आया फोर्थ नंबर पे, फ्रेजर आया फिफ्थ पे। चलो रुदाली मैम इसके बाद। हाँ अब मर्जी है आपकी, मतलब मेरे को तो ये है कि आपको नाम याद होने चाहिए, ट्रिक से याद कर लो या ट्रिक्स के थ्रू आपको जो याद है वही बता दो। तो एलेक्सा ये हो गया, एलेक्जेंडर 6। 7 और 8 हो गया ये क्राफ्ट मेला मूर क्राफ्ट, मंडे को गए 8 मंडे। नेक्स्ट, हाँ 9th पे आर्चरी हो गया, और फिर मेला बहुत ह्यूज था, ये हो गया 10, और एक बचा विघ्न, वो आ गया आपका लास्ट में। और कौन कौन कांगड़ा के अंडर एंटर नहीं हुए थे, अंदर एंटर नहीं हुए थे? नहीं मैम, फिंच मैंने बोला था, बाद में मैंने वो गलत कर दिया था, याद रखना है हाँ। फोस्टर, हाँ देखना कहीं वहां पे फिंच कर दो, मैम ने तो पढ़ाया था मार को फिंच, मेरे से गलती से निकल गया था, हाँ बाद में मैंने सही कर दिया था कि ये फोस्टर है। ठीक है, और एक थे अंग्रेज जो कांगड़ा में सबसे पहले ट्रैवल किए थे, वो कौन से थे? ये इंपॉर्टेंट है, हाँ फर्स्ट इंग्लिशमैन हु ट्रेवल्ड कांगड़ा। हाँ कोरियट, ठीक है कोरियट थे हाँ। तो ये था आपका ये हो गया, तीन हो गए हमारे जनपदास। दो और कौन से बच्चे हैं, किसी को है त्रिगार्ता के नोट्स में देख लेती हूँ मैं। कितने थे हिमाचल की बुक में मेंशन? चार थे। रुको 2 मिनट मेरे को देखने दो। अरे यहाँ पे तो वैसे मेंशन ही नहीं किया हुआ। कुल्लू मेरे ख्याल से खासा बचे हैं ना, देखने पड़ेंगे मेरे को। त्रिगार्ता हो गया आपका, और दम्बराज हो गया। हाँ खासाज है या, हाँ ऐसे ही है, केच है, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपके तीन हो गए। अब कल मैं सर से पूछ दूंगी कि क्लास कब लगानी है, सुबह लगानी है शाम को लगानी है, जैसे भी होएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मेरे को ना अपने मेरा नंबर लिख लो। मैम की शिवा रुदाली मैम के पास है, रुदाली मैम के पास। हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 जी, वो आप शिवाती मैम को दे देना, और मेरे को ना मैसेज कर दो दोनों हेलो लिख के। ठीक है, फिर मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी कि मैम अब आधे की घंटे पहले, या कॉल करके बता दूंगी कि मैम मैं 1 घंटे बाद क्लास लूंगी, आप लोग फ्री रहना। ठीक है, हाँ 11 बजे से पहले पहले कि 11 बजे तक? अच्छा 11 बजे के बाद, ठीक, अच्छा ठीक है कोई नहीं, तो मैं आपको 1 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगी, है ना? ठीक है, ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।